like a Hellcat. Question number 10. The sum of the perimeter of a circle and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of the circle. એટલે સાઈડ ડબલ છે એટલે को प्रूव क्या करना है साइड ऑफ स्क्वायर लेट्स से साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस मतलब x इज इक्वल टू 2r मुझे प्रूव करना है कब when their areas is the least sum of the area दोनों का एरिया का समेशन जो होगा वो लीस्ट होगा the sum of perimeter of a circle and square and circle के दोनों का perimeter of circle मतलब circumference of circle है ना तो let side of square is equal to x and radius of circle is equals to r तो circumference of circle क्या होगा तो circumference of circle is equal to 2 pi r and perimeter of square is equals to 4x ओके तो इसका समेशन इज अ कांस्टेंट ऐसा गिवन है ऐसा दिया हुआ है गिवन दैट 2 pi r plus 4x is equals to k एंड कांस्टेंट जो है वो k है अब लॉजिक हमारा सेम है कि सम ऑफ देयर एरियाज इज मिनिमम एरिया को मिनिमम करना है हमें मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा एट दैट टाइम क्या आ जाएगा हमारा तो हमारे पास आंसर में x इज इक्वल टू 2r आ जाएगा एट दैट टाइम तो अब डबल डेरिवेटिव करने के लिए कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मतलब यहाँ से x को या r को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि हम जब डेरिवेट करने के लिए फंक्शन बनाएंगे तो स्ट्रिक्टली दैट फंक्शन मस्ट बी इन वन वेरिएबल या तो r में या तो x में तो यहाँ से r को सब्जेक्ट बना दो तो k माइनस 4x अपॉन 2 पाई ऐसा ओके तो r को सब्जेक्ट बना दिया नाउ एरिया इज लीस्ट हमें प्रूव करना है तो सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू एरिया सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल तो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे r की जगह पे हम ये प्लेस कर सकते हैं k माइनस 4x अपॉन 2 पाई तो पाई एज इट इज यहाँ पे k माइनस 4x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका एफ एक्स है पूरा फंक्शन x के टर्म्स में बन गया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते ताकि हमें प्रॉपरली डेरिवेट करने में कोई तकलीफ ना हो ये पाई है यहाँ पे नीचे 4 पाई स्क्वायर होगा तो 1 अपॉन 4 पाई बचेगा इंटू के माइनस 4x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर लाइक दिस अब क्या करना पड़ेगा तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है पहले पावर का करना पड़ेगा तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू के माइनस 4x इंटू के माइनस 4x का करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल तो k का डेरिवेटिव इज 0 एंड माइनस 4x का डेरिवेटिव इज माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x लाइक दिस तो यहाँ पे ये 4 एंड ये 4 कैंसल तो बचा के आपके पास माइनस 2 इंटू के माइनस 4x अपॉन पाई प्लस 2x लाइक दिस ओके
अब क्या करना था, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेना था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, अब इक्वल टू 0 लेके हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। तो चलो अब इक्वल टू 0 ले लेते हैं एंड एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वल टू 0, तो -2 यहाँ पे k माइनस 4x अपॉन पाई प्लस 2x, x को सब्जेक्ट बनाना है, ये नेगेटिव वाला पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया जाए तो पॉजिटिव, तो 2 इंटू के माइनस 4x अपॉन पाई इज इक्वल टू 2x, तो ये 2 कैंसिल दोनों साइड से। ओके, अब ये पाई को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो k माइनस 4x इज इक्वल टू पाई x, अब 4x को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो x कॉमन, तो पाई प्लस 4 बचा आपके पास, तो यहाँ से x का वैल्यू मिला अपने को, तो x इज इक्वल्स टू k अपॉन पाई प्लस 4। अब कर्टेसी करनी पड़ेगी, क्या डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि मिनिमम लाना है, तो ये एफ डैश एक्स था, अब एफ डबल डैश एक्स लाते हैं, तो -2/पाई इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे k माइनस 4x है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो k का डेरिवेटिव इज 0, -4x का डेरिवेटिव इज -4 प्लस 2x का डेरिवेटिव इज 2। अब ये जो कुछ भी है ऑब्वियसली दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0, therefore at x is equals to k upon pi plus 4 f is minimum। प्रूव हो गया है ना। we need to prove that x is equal to 2r, तो r फाइंड करना पड़ेगा, r is equal to क्या था, r is equal to k minus 4x upon 2 pi, तो r is equal to k minus 4x upon 2 pi, यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 पाई एज इट इज, यहाँ पे k माइनस 4 x की जगह पे k अपॉन पाई प्लस 4 लाइक दिस। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस एलसीएम लेके, तो ये 1/2 पाई एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो k पाई प्लस 4k माइनस 4k अपॉन पाई प्लस 4 लाइक दिस, तो ये 4k कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे, तो जो बचा वो लिख देते हैं, 1/2 पाई बचा, यहाँ पे k पाई अपॉन पाई प्लस 4 बचा। ओके, तो ये पाई पाई कैंसिल, ये किसका वैल्यू था, r का वैल्यू था, एंड ये जो k अपॉन पाई प्लस 4 है वो x है, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1/2 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 2r। प्रूव हो गया जो प्रूव करना था वो, तो हेंस प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a window is in the form of rectangular surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर होनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस कि जितना एरिया उसका बड़ा होगा उतनी लाइट अंदर आएगी। सिंपल सी बात है, आप विंडो को जितना ओपन करोगे उतनी लाइट अंदर आएगी, तो आप जितना ओपन करोगे मतलब आप एरिया बढ़ा रहे हो, तो मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है पूरे इस विंडो का। विंडो किस फॉर्म में है वो समझो, ड्रॉ करते हैं, इस शेप का विंडो है आपका। ओके, तो इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये साइड एंड ये साइड तीनों को हम ऐड करेंगे, तो आपका जो बनेगा वो प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दोनों का टोटल जो है वो टोटल 10 मीटर है, मतलब इट इज कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है। फॉर द कन्वीनियंसी मान लो कि ये जो साइड है वो x मान लेते हैं, यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा
डायमीटर, ये डायमीटर है ना। तो एक काम करते हैं, ये वाली साइड को 2r मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वल टू 2r, अदरवाइज 2y, व्हाटएवर। आप खाली r लोगे तो भी चलेगा, r मींस रेडियस। क्यों ऐसा 2r? क्योंकि ये 2r होने वाला है, डायमीटर है। और ये 2r इसीलिए लिया क्योंकि मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो 2r का हाफ मतलब सीधा r हो जाए। अगर मैंने सिंपल r लिया होता या y लिया होता तो बाई 2 का लफड़ा रहता। ओके, तो इसीलिए हमने 2r ले लिया। अब मुझे क्या दिया है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये सेमी सर्कुलर शेप, तो सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे सेमी सर्कल है मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का आधा, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2πr, है ना, क्योंकि सर्कल का सर्कमफरेंस 2πr, सेमी सर्कल का हाफ। तो एंड प्लस ये जो साइड्स है उसका एडिशन, मतलब x प्लस एक्स 2x प्लस 2r। तो आपके पास इतना दिया है 2x प्लस 2r, ये जो पूरा है वो 10 है विच इज कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2x प्लस 2r। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x या r किसी एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखते हैं किसको बनाते हैं, वो बाद में डिसाइड करते हैं। एरिया मैक्सिमाइज होना चाहिए, उस तरीके से विंडो बनाना है अपने को। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, है ना। तो दैट इज इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एल इंटू बी, तो एल इंटू बी करेंगे तो एक्स इंटू 2r, एक्स इंटू 2r। ओके, तो ये हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xr बोल सकते हो आप। ओके, अच्छा अब ये इक्वेशन से एक काम करते हैं, ये 2x को सब्जेक्ट बना देते हैं ताकि सीधा 2x यहाँ पे रिप्लेस हो जाए, तो फंक्शन पूरा r के टर्म्स में आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा अपने पास, तो 10 माइनस पाई कॉमन निकाल दो तो r प्लस 2, ये 2x का वैल्यू बना। ये 2x का वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे, चलो तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई इंटू आर प्लस 2, यहाँ पे 2x की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, तो पूरा जो फंक्शन बनेगा वो r के टर्म्स में, तो f ऑफ r इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस r इंटू 10 माइनस पाई इंटू आर प्लस 2, ऐसा। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि डेरिवेटिव में अपने को इजी पड़े। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10r माइनस पाई आर इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस 2r, सॉरी माइनस 2r, क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2r। तो ये हाफ पाई आर स्क्वायर और ये माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई इंटू आर स्क्वायर और ये माइनस पाई आर स्क्वायर, कितना बचेगा, छोटा सा मिस्टेक हो गया अभी, यहाँ से 2x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, तो माइनस r कॉमन निकलेगा, पाई प्लस 2 बचेगा। तो वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 2x, यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा r और
यहाँ पे पाई, तो दिस इज r एंड पाई। तो 2x का वैल्यू 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2 रखा, देन सिंप्लीफाई करा, देन हाफ पाई आर स्क्वायर एंड माइनस पाई आर स्क्वायर साथ में लिया, तो हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ पाई बचेगा, मतलब माइनस पाई बाई 2, एंड ये माइनस 2r स्क्वायर है, उसमें से माइनस आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से 2 बचा, और वो माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर बचा था, तो हाफ पाई बचा प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। ये आपका एफ ऑफ आर बना। ऐसा है भी अपने पास एफ ऑफ आर का वैल्यू। तो अभी क्या था कि एफ डैश आर इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, तो एफ डैश आर कर देते हैं, तो ये 10r है, 10r का डेरिवेटिव इज 10 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r, एंड ये कांस्टेंट टर्म है, तो 2 प्लस पाई बाई 2 एज इट इज। अब क्या करना है, इक्वल टू 0 लेना है एंड r का वैल्यू फाइंड करना है, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2r, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 4 पाई 4 प्लस पाई अपॉन 2, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r को सब्जेक्ट बनाना है, ये नेगेटिव वाला टर्म इस साइड पे, तो r इंटू 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से r मिल जाएगा, r इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई। मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए, मतलब एरिया मैक्सिमाइज करना है, इन ऑर्डर टू दैट डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो एफ डैश आर ये रहा आपके पास। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ डबल डैश आर इज इक्वल्स टू 10 का डेरिवेटिव इज 0, ये एफ डैश आर है, इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो 10 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस 2r का डेरिवेटिव इज माइनस 2, और ये सब कांस्टेंट है, तो एज इट इज। तो ये जो कुछ भी माइनस 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज लेस देन 0, तो इट इज नेगेटिव, तो देयरफॉर it is maximum at r is equals to 10 upon pi plus 4। अब ढूंढना क्या था हमें, ढूंढना है डायमेंशंस, तो डायमेंशंस कौन से, एक तो 2r एंड x, तो 2r एंड x, तो यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर, x में r का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एंड 2r मतलब जो r का वैल्यू आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2, ऐसा है। ओके, तो ये 2x है, मुझे x चाहिए, तो जो कुछ भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा। ये r का वैल्यू प्लग इन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बचा आपके पास, 10 माइनस r इंटू, सॉरी r की जगह पे वैल्यू प्लेस करना है हमें, सॉरी यहाँ पे पाई प्लस r नहीं, पाई प्लस 2 है, r की जगह पे 10 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2, ऐसा बचा। ये पाई प्लस 4 एलसीएम में ले लिया जाए, तो इट इज 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4, ये 2x है, तो यहाँ पे 10 पाई 10 पाई कैंसिल, 40 माइनस 20 दैट इज 20 अपॉन पाई प्लस 4, दिस इज 2x, तो इसके ऊपर से x मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 अपॉन पाई प्लस 4, एंड दूसरा डायमेंशन क्या था, 2r था, तो 2r इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 अपॉन पाई प्लस 4, दे आर द डायमेंशंस। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पॉइंट इज ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल is at a distance a and b from the side of the triangle, show that the minimum length of hypotenuse is equals to a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 and whole raised to 3 by 2। okay, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है, तो इट इज, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल OAB,
एंड हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक साइड से डिस्टेंस A है एंड दूसरे साइड से डिस्टेंस उसका B है। तो यहाँ पे एक साइड से डिस्टेंस एंड ये दूसरे साइड से डिस्टेंस लाइक दिस। ओके, तो एक साइड से डिस्टेंस B एंड एक साइड से A, लेट्स से दिस इज इक्वल टू B एंड दिस इज इक्वल्स टू A। तो ये पॉइंट A कॉमा B होने वाला है। ओके, वैसे तो डजंट मैटर, उसका कुछ काम नहीं है पॉइंट A कॉमा B का, पर कंडीशन कुछ ऐसी। अब मान लो कि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों सर? अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करूँ एंड ये जो है वो ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो आप बचपन में पढ़ चुके हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट M है एंड यहाँ पे पॉइंट N है। मुझे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब ये AB का लेंथ चाहिए और वो मिनिमम होना चाहिए। और वो जो मिनिमम लेंथ है वो a⁵ प्लस b⁵ होना, 2/3 होल⁵3/2 होना चाहिए। अब AB इज इक्वल टू क्या होगा? तो AP प्लस PB होगा। यस सर, होगा। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल ANP देखे तो ये थीटा एंगल है, उसका अपोजिट साइड है एंड PA इज द हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करता हुआ फॉर्मूला कौन सा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इन ट्राइंगल ANP अगर मैं साइन थीटा लूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट मतलब PN अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AP। ये सब मेहनत क्यों? क्योंकि मुझे AB फाइंड करना है। AB इज इक्वल टू क्या? तो AP प्लस PB, मतलब AP एंड PB ढूंढ के हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ से AP को सब्जेक्ट बनाऊँ तो AP इज इक्वल टू PN जिसका वैल्यू A है अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या बना? तो A अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा है, तो we can say that it is cosec थीटा। ओके, तो AP का वैल्यू आया A cosec थीटा। अब सेम थिंग दूसरा ट्राइंगल सोचते हैं। इन ट्राइंगल PMB ये जो B है इट इज द एडजेसेंट साइड। किसका एडजेसेंट साइड? तो थीटा का एडजेसेंट साइड। तो इट इज द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो एडजेसेंट साइड एंड ये हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज का कनेक्शन cos थीटा से। तो cos थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन PB लाइक दिस। तो यहाँ से मुझे वैल्यू ढूंढनी है PB की। तो PB इज इक्वल्स टू PM का वैल्यू कितना है? तो स्मॉल b अपॉन cos थीटा हो जाएगा, मतलब इनटू sec थीटा हम लिख सकते हैं। 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। सो नाउ AB is equals to AP plus PB. So therefore AB is equal to कितना हो जाएगा? तो AB is equals to A cosec थीटा plus B sec थीटा like this। यहाँ तक कोई डाउट हो? तो ये जो है वो फंक्शन है अपना f ऑफ थीटा, जिसको हम मिनिमाइज करने वाले हैं बिकॉज मिनिमम लेंथ बोला हुआ है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? तो A cosec थीटा प्लस B sec थीटा। चलो अब डेरिवेट करते हैं f डैश थीटा, बाद में इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे f डैश थीटा, एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं, इस साइड में ही कर देते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव, चलो f डैश थीटा तो छोटा सा ही होने वाला। तो f डैश थीटा इज इक्वल टू A एज इट इज। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा अभी? माइनस कोसेक इंटू कॉट प्लस
b as it is and sec थीटा का डेरिवेटिव इज sec थीटा into tan थीटा like this. अब क्या करना था, f dash थीटा इज इक्वल टू 0 लेना था, therefore 0 is equal to minus a cosec theta into cot theta plus b into sec theta into tan theta. ऐसा अब ये नेगेटिव वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो a cosec थीटा मतलब क्या होगा, तो 1 अपॉन sin थीटा होगा, cot थीटा मतलब क्या होगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा, which is equals to b cos sec थीटा मतलब क्या, तो 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा मतलब क्या, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब यहाँ से एक काम करते हैं, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर इस साइड पे गया तो साइन क्यूब, सेम थिंग ये कॉस यहाँ पे नीचे ले लेते हैं तो कॉस क्यूब, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब मतलब टेन क्यूब थीटा बना, तो टेन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी है, तो दैट्स व्हाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी रेज टू 1/3 बन जाएगा. डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो जस्ट फॉर द कर्टसी करना है डबल डेरिवेटिव, वहाँ पे हम लिख ही देने वाले हैं कि वो पॉजिटिव होगा, पर आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी रेज टू 1/3. अब यहाँ पे अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो ये एफ डैश थीटा ऐसा कुछ था, a इंटू माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड प्लस b इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा. तो डबल डेरिवेटिव है इजी पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा. माइनस ए कांस्टेंट है, यहाँ पे कोसेक इंटू कॉट तो प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा, तो कोसेक थीटा एज इट इज, कॉट थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस cot theta as it is and cosec theta का डेरिवेटिव माइनस cosec theta into cot theta, ओके, प्लस ये b वाला टर्म, तो प्लस b sec theta into tan theta अगेन प्रोडक्ट रूल, तो sec theta as it is, tan theta का डेरिवेटिव इज sec square theta प्लस tan theta as it is and sec theta का डेरिवेटिव इज sec theta into tan theta. अब ये जो कुछ भी आंसर है फॉर tan theta is equals to a upon b raised to 1/3 f double dash theta is always positive. क्यों सर पॉजिटिव, क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो एंगल 0 to 180 के बीच में है ना, एंड tan थीटा आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें जो कुछ भी एंगल सोचना है वो उसके लिए कोसेक सेक सब कुछ पॉजिटिव ही होगा. यहाँ पे एक्यूट एंगल है, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, ये जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब 0 to 180 के बीच में तो है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्यूट एंगल है, तो 0 to 90 के बीच में. अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे वो माइनस, तो पूरा टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, एंड ये वाला जो टर्म है बाकी का वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो सब कुछ पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई f डबल डैश थीटा इज पॉजिटिव फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b रेज टू 1/3. तो देयरफॉर लेंथ इज मिनिमम, वो प्रूव हो गया, ओके. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू मिनिमम. अब हमें मिनिमम लेंथ भी फाइंड करनी है, तो देखो भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू a रेज टू 1/3 अपॉन b रेज टू 1/3, ऐसा हम लेके आए यहाँ पे, ये रहा. तो इसके ऊपर से एक काम करते हैं, साइन एंड कॉस ढूंढते हैं. क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इज इक्वल्स टू ऐसा है, a cosec प्लस b sec, मतलब cosec एंड sec का वैल्यू हमें चाहिए.
तो डायरेक्टली cosec इन sec ढूंढ लो या sin cos ढूंढ के फिर cosec sec ढूंढ लो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे अगेन एक ट्रायंगल बना दिया जाए, ट्रायंगल से ही सॉल्व कर देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये a रेस टू 1/3 है, ये b रेस टू 1/3 है। तो हाइपोटेनियस विल बी रूट ऑफ इन दोनों के स्क्वायर का समेशन, मतलब a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 है ना। a रेस टू 1/3 का स्क्वायर मतलब a रेस टू 2/3, b रेस टू 1/3 का स्क्वायर मतलब b रेस टू 2/3। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो रूट मतलब 1/2 पावर, तो a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 होल रेस टू 1/2 अपॉन a रेस टू 1/3 एंड sec थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ये a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 होल रेस टू 1/2 अपॉन b रेस टू 1/3 लाइक दिस। अब लेंथ क्या था, ए बी इज इक्वल्स टू a इंटू cosec प्लस b इंटू sec। तो a इंटू कोसेक थीटा प्लस b इंटू सेक थीटा, तो a इंटू कोसेक का वैल्यू रिप्लेस करो, तो a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 होल रेस टू 1/2 अपॉन a रेस टू 1/3 प्लस b एज इट इज सेक थीटा का वैल्यू a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 होल रेस टू 1/2 अपॉन b रेस टू 1/3। ओके, नाउ टेकिंग कॉमन लिया जाए तो a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 रेस टू 1/2 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, a रेस टू 1 अपॉन a रेस टू 1/3 प्लस b रेस टू 1 अपॉन b रेस टू 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, डिवीजन है इसलिए। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं a रेस टू 1 माइनस 1/3 एंड यहाँ पे भी b रेस टू 1 माइनस 1/3 है ना। तो चलो a रेस टू 1 माइनस 1/3 प्लस b रेस टू 1 माइनस 1/3 लाइक दिस। So this is equal to a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 होल रेस टू 1/2। यहाँ पे 1 माइनस 1/3 मतलब कितना हुआ, एलसीएम लेंगे तो 2/3 हुआ। सेम थिंग यहाँ पे 1 माइनस 1/3 कितना हुआ, 2/3 हुआ। ये a रेस टू 2/3 b रेस टू 2/3 रेस टू हाफ है और ये 1 है एंड ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का एडिशन। तो हाफ प्लस 1 करोगे तो 3/2 आ गया, a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 होल टू द पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब क्या कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेके आप जो वैल्यूज फाइंड करते हो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वो भी फाइंड करने तो वो तो हो ही जाएंगे। ओके, तो 13 14 14 भी आपसे हो जाएगा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इंटरवल दिया है एंड मिनिमम। ओके, तो ध्यान से करना, तो 13 14 आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगेन वर्ड प्रॉब्लम। Show that the altitude of a right circular cone of a maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्पीयर है, स्पीयर के अंदर हम कोन रखेंगे एंड मैक्सिमम वॉल्यूम जब होगा तब उसका रेडियस r जो है दैट इज इक्वल्स टू 4r/3 हो जाएगा।
तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो भाई, स्फीयर का रेडियस r है विच इज कांस्टेंट। स्फीयर का रेडियस r है जो कांस्टेंट है। कोन का रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं यहाँ पे। कोन का रेडियस कैपिटल R एंड स्फीयर का रेडियस उन्होंने दिया है स्मॉल r। ओके, तो खाली बाइफरगेट करने के लिए कैपिटल R स्मॉल r लिया हुआ है। अब सोचो कि अगर यहाँ पे स्फीयर का सेंटर है तो ये स्फीयर का सेंटर और ये जो है तो ये स्फीयर की रेडियस बन गई स्मॉल r। मान लो कि ये जो लेंथ है वो x है, मतलब टोटल हाइट कितनी होगी, तो हाइट इज इक्वल टू x प्लस r होने वाला है, इन विच स्मॉल r इज अ कांस्टेंट। अब एक काम करते हैं, ये कनेक्ट करेंगे अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दैट इज ऑल्सो द स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम कैपिटल R को कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन and small r is equal to radius of sphere। ओके, तो अगर मैं कैपिटल R को कन्वर्ट करूँ स्मॉल r के टर्म्स में, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब मुझे क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए किसका, तो कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। यहाँ पे दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब एक काम करते हैं, ये h की जगह पे x प्लस r एंड ये r स्क्वायर पूरे का पूरा रिप्लेस कर देते हैं ताकि रूट का कोई लफड़ा न रहे। तो ये 1/3 पाई, ऐसा सेम सम कहीं पे देखा दिखाया सा लगेगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा कुछ हमने प्रूव करा था, तो उसमें भी यही सम करा था सेम। तो ऑलमोस्ट आधे तक वही का वही है ना। तो यहाँ पे r प्लस एक्स और x प्लस आर, आधे से ज्यादा तक ऑलमोस्ट पूरे का पूरा सम वही है, खाली लास्ट के 2-3 स्टेप ही बदलने वाले हैं। ये आपका f ऑफ x बना। अब फॉर द कन्वीनियंसी क्या किया जाए, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए जिससे हमें डेरिवेटिव में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से कर दोगे तो भी चलेगा। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये 1/3 पाई r प्लस एक्स r माइनस एक्स, तो r प्लस एक्स ऑलरेडी है तो x प्लस r का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एक्स, ऐसा बचेगा। अब इसको डेरिवेट कर देते हैं एंड देन सेम प्रोसीजर। तो f डैश x किया जाए इन बिटवीन, याद रखना प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू 4r/3। तो अब कॉमन सेंस चलाओ कि अगर ये x का वैल्यू r/3 आ गया तो ये 4r/3 हो जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 लेने से ये आ जाएगा, आ जाना चाहिए, तो ही हमारा सम सही है, ऐसा होगा। तो f डैश x किया जाए तो इट इज 1/3 पाई, देन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कर देते हैं, तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस आर इंटू में x का डेरिवेटिव इज 1 एंड r का डेरिवेटिव इज 0 एंड r माइनस एक्स एज इट इज, प्लस x प्लस r का होल स्क्वायर एज इट इज एंड r माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो r का डेरिवेटिव इज 0 एंड x का डेरिवेटिव इज 1। तो नाउ वी कैन टेक कॉमन x प्लस r, तो ये 1/3 पाई, यहाँ से x प्लस r कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पे, x प्लस आर कॉमन आ गया, तो 2 इंटू आर माइनस एक्स दैट इज 2r माइनस 2x। यहाँ पे होल स्क्वायर था उसमें से एक बार कॉमन आ गया तो प्लस x प्लस आर होना चाहिए, बट बाहर माइनस है, तो दैट्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस आर, ऐसा बचेगा अपने पास। ओके, अब क्या करना था, इसके इक्वल टू 0 लेना था, पर यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो ये x प्लस आर, देन यहाँ
पे 2r माइनस आर, तो r बचेगा r माइनस 3x लाइक दिस। अब f डैश x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा कि x प्लस आर इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हाइट 0 हो जाएगी, हाइट 0 हो जाएगी तो कोन बनेगा ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बचा आपके पास r इज इक्वल टू 3x, है ना। तो इसके ऊपर से फाइंड करते हैं x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू r बाई 3। स्टार्टिंग में बोला था कि अगर x इज इक्वल टू r बाई 3 आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब हमारा काम हो चुका है। अब खाली कर्टसी करनी है, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, दैट्स वाई नेगेटिव होना चाहिए। तो f डबल डैश x करते हैं तो ये 1/3 पाई एज इट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से कर देते हैं। तो ये x प्लस आर एज इट इज इंटू आर माइनस 3x, तो r का डेरिवेटिव इज 0, माइनस 3x का डेरिवेटिव इज माइनस 3, प्लस r माइनस 3x एज इट इज, एंड r प्लस x का करेंगे तो r का डेरिवेटिव इज 0 एंड x का डेरिवेटिव इज 1, मतलब ये r माइनस 3x आया। ओके अब कॉमन सेंस कि अगर मैं f डबल डैश r बाई 3 करूंगा तो ये वाला टर्म 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल टू 0 लेके तो हम लाए थे, और ये जो टर्म है वो पूरा -3 से मल्टीप्लाइड है, मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू r बाई 3 हो गया। तो देयरफॉर मैक्सिमम at x is equals to r by 3. तो therefore maximum height is equal to क्या हुआ, तो x plus r था, तो that is equals to r by 3 plus r, तो that is equal to 4r by 3। आंसर प्रूव हो गया। We are given that f function is defined on closed interval a b such that f dash x is greater than 0, मतलब f dash x exist कर रहा है, मतलब it is derivable। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू a कॉमा b दिया हुआ है, इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो कंटिन्यूअस भी होगा ही। तो f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, है ना। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि f इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि मैंने कोई भी दो वैल्यू x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b ले ली, तो अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन ये है, देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 होना चाहिए। दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो ये था इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लेट्स से let for every x1 x2 belongs to a comma b, हम लोग मान लेते हैं कि x1 is less than x2 है, क्योंकि हमें इंटरवल x1 x2 टाइप का लिखना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल x1 x2 में कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, एंड क्लोज ओपन इंटरवल x1 x2 में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इंटरवल नोटेशन में जब भी आप लिखना चाहो तो फर्स्ट वैल्यू स्मॉलर होती है कंपेयर टू द सेकंड वैल्यू। x1 इज लेस देन x2 कंसीडर कर लिया, देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या था, देयर एग्जिस्ट c belongs to open interval x1 x2 such that कहाँ पे होने चाहिए, तो f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, तो f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो f डैश c भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, मतलब इन शॉर्ट इसका डेरिवेटिव किया जाए तो ये ग्रेटर देन 0 है।
Now we are given that f dash x is greater than 0, therefore f dash c is also greater than 0. मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म भी पॉजिटिव है. तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो कि f of x1 f of x1 का f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1 ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये पूरा ले जाओ इस साइड पे, मतलब 0 इंटू एनीथिंग इट विल बी 0. तो f of x2 माइनस f of x1 इज ग्रेटर देन 0. ये माइनस वाला टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1. लिया क्या था हमने कि x2 ग्रेटर देन x1 है, x1 इज लेस देन x2, मतलब ऐसा ही हुआ कि x2 इज ग्रेटर देन x1. तो हमें क्या मिला कि f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1. तो therefore f is increasing on open interval ab. सर यहाँ पे तो ab की कोई बात ही नहीं थी, हमने ऑलरेडी यहाँ पे ab की बात कर ली है. Okay, that's why we can say that it is increasing on open interval a comma b. कोई डाउट?